नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं जो कि राजस्थान से जुड़ी हुई है। बीकानेर के शोभासर में लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। बीकानेर के नाल हवाई अड्डे के पास ये हादसा हुआ। वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है और इस हादसे में दोनों पायलट बताए जा रहे हैं कि सुरक्षित हैं। बीकानेर के शोभासर में ये लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है और जो पायलट थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, उनकी जान बच गई है। एक बड़ा हादसा यहां हुआ। वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है और ये घटना हुई है नाल हवाई अड्डे के पास। बीकानेर के शोभासर में ये विमान क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर और इस घटना की कुछ तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं, किस तरह से ये हादसा हुआ है। एक बड़ा हादसा हो सकता था, हालांकि पायलट दोनों इसमें सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये लड़ाकू विमान है जो क्रैश हो गया है। MiG-21 क्रैश हुआ है और अब पूरे मामले की जांच चल रही है कि इस हादसे के पीछे की आखिर वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ। लड़ाकू विमान MiG-21 ये क्रैश हुआ, हालांकि पायलट सुरक्षित है, उनकी जान बच गई है। राजस्थान के बीकानेर के शोभासर में ये दुर्घटना हुई है। लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना बहुत बड़ा फैसला दिया है। क्या है वो फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, मध्यस्थता से सुलझेगा मामला। अयोध्या मामले में होगी मध्यस्थता। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मध्यस्थता के आदेश दिए। मध्यस्थता के लिए एक पैनल गठित किया। इस पैनल को 1 हफ्ते के अंदर प्रक्रिया की शुरुआत करनी है और 8 हफ्ते में इसे खत्म कर रिपोर्ट देनी है। अगर खलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो इस मध्यस्थता मीडिएशन के चेयरमैन होंगे। जस्टिस पंचू और श्री रविशंकर इस मैटर में मीडिएशन करेंगे और कोर्ट ने जो भी पार्टी ने नाम सुझाया था उस नाम पे भी गौर किया। क्या कोर्ट ने इस पर भी बोला है कि पैनलिस्ट या फिर जो पार्टीज हैं वो किसी को ना बताएं, शेयर ना करें जानकारी? कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है सारी पार्टीज को और मीडिएटर को कि मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट नहीं होंगी और मीडिएशन में अगर मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लैरिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इस पैनल में जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला, श्री रविशंकर और श्री राम पंचू शामिल हैं। पैनल की अध्यक्षता जस्टिस खलीफुल्ला करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये भी है कि पैनल द्वारा की गई चर्चा गुप्त रहेगी, जिसकी किसी तरह की कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। मतलब ये कि इस पैनल का कोई भी सदस्य इसकी किसी भी तरह की जानकारी मीडिया को नहीं देगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को मीडिएशन के लिए रेफ़र किया है और हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर मीडिएशन की कोई एफर्ट होगी तो उसमें हम कोऑपरेट करेंगे। लिहाजा हम मीडिएशन में कोऑपरेट करेंगे। अब बाकी जो कुछ हमको कहना होगा वो मीडिएशन पैनल के सामने ही कहेंगे, मीडिया में या बाहर कुछ नहीं कहेंगे। मध्यस्थता की कार्रवाई फैजाबाद में होगी, जिसके लिए यूपी सरकार फैजाबाद में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। समझौते से अगर किसी मामले का हल हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। ये हम लोग पहले भी कह रहे थे। या कोर्ट के फैसले के आधार पर कोई निर्णय आ जाता है तो उसके आधार पर रामलला मंदिर, उस पर भी हम लोग विरोध में नहीं है। तीसरा विकल्प हमने सदा कहा है कि जब समझौता और कोर्ट के माध्यम से कोई समाधान का रास्ता नहीं निकलता है तो फिर संसद का रास्ता है, या कानून बना करके रास्ता बनाने की बात आती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मध्यस्थ जरूरत के हिसाब से कानूनी सहायता ले सकते हैं। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने विवादित 2.77 एकड़ भूमि 3 पक्षकारों, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा
और रामलला के बीच बांटने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश दौरे की। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर आगरा में मेट्रो सेवा का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। पीएम ने गंगा की सफाई पर बोलते हुए कहा कि नमामि गंगे योजना से कानपुर में गंगा की सफाई अभियान को सफलता मिली है। कानपुर में आज बड़ी सौगात दी गई। कानपुर आगरा में मेट्रो सेवा का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री ने लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां शुभारंभ किया और साथ ही गंगा की सफाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नमामि गंगे योजना से कानपुर में गंगा की सफाई अभियान को सफलता मिली है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए सेना के पराक्रम को नीचा दिखाकर उसके मनोबल को कम कर रहे हैं और विपक्ष की इस हरकत से पाकिस्तान और आतंक परस्तियों को फायदा मिल रहा है। गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए हम गंगोत्री से गंगा सागर तक एक संपूर्ण सोच के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, श्रद्धा और समर्पण भाव से हम दिन रात जुटे हुए हैं। नमामि गंगे मिशन के तहत देश भर में 350 प्रोजेक्ट उस पर काम किया जा रहा है, जिसमें से 50 से अधिक प्रोजेक्ट अकेले हमारे यूपी में गंगा के तट पर है। साथियों, कानपुर में गंगा जी को जो स्थिति थी उसको देखकर लोग अक्सर कहते थे कि स्थिति को बदल पाना नामुमकिन है, लेकिन हमारी सरकार ने देश को ये विश्वास दिलाया है कि नामुमकिन भी अब तो मुमकिन है। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया। उन्होंने अब इस क्षेत्र श्री काशी विश्वनाथ धाम के से नाम से जाना जाएगा। खास बात यह है कि इस मौके पर उन्होंने 5 खास शिलाओं को भी स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों स्थापित इन 5 शिलाओं के लिए खास तरीके की ईंट मंगवाई गई थी। हर ईंट पर बाबा विश्वनाथ का नाम दर्ज है। शिलान्यास से पहले सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री ने यहां पूजा अर्चना की, उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं काशी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री। शिलान्यास भी यहाँ पर कॉरिडोर का किया गया, भूमि पूजन मंत्रोच्चारण के बीच किया गया और तमाम चीजों का मुआयना भी खुद पीएम ने यहाँ किया। कॉरिडोर किस तरीके से बन रहा है, क्या कुछ खास होगा, और ईंट रखी उन्होंने, कुदाल चलाई और मोदी के नारे से किस तरह से वाराणसी गुंजयमान था उस दौरान, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। काशी में पीएम ने क्या कुछ कहा, सुनो। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी,
लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। अब मां गंगा के साथ भोले बाबा का सीधा संबंध जोड़ दिया है। गंगा से हम सीधे स्नान करके भोले बाबा के चरणों में आकर के सर झुका सकते हैं। शुरू के मेरे 3 साल मुझे राज्य सरकार का सहयोग मिला होता तो शायद ये काम आज हम उद्घाटन करते होते, लेकिन पहले 3 साल मेरे एक प्रकार से असहयोग का वातावरण रहा था, उसके कारण मैं कर नहीं पाता था। लेकिन जब से आपने योगी जी को उत्तर प्रदेश का काम दिया है, तब से काशी के कामों में भी सुविधा बनी है। कानपुर के बाद गाजियाबाद पीएम जाने वाले हैं। हिडन एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। अभी तक सेना हिडन का इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज से घरेलू उड़ानों की यहां से शुरुआत हो जाएगी। तो हिंडन एयरपोर्ट का लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कानपुर के बाद अब गाजियाबाद थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। आज से घरेलू उड़ानों की यहां से शुरुआत होने वाली है। अभी तक सेना इसका इस्तेमाल करती थी इस हिंडन का, लेकिन अब आज से घरेलू उड़ानें भी यहां से मुमकिन हो पाएंगी। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र यादव को बदायूं से मैदान में उतारा गया है। अक्षय यादव फिरोजाबाद से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। कमलेश कठेरिया इटावा सुरक्षित सीट से ताल ठोकेंगे और भाईलाल कोल को रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट से टिकट दिया गया है। तो शब्बीर बाल्मीकि बहराइच सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे। खबर बाराबंकी से है। यहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहां पति पत्नी और 3 बेटों पर बदमाशों ने हथियार से हमला कर दिया, जिसमें पत्नी और एक बेटे की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लड़कों और पिता को गंभीर हालत में इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। ग्राम प्रधान की माने तो हत्याकांड के पीछे जमीनी विवाद या अवैध संबंधों की बात हो सकती है। 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई घर के अंदर में। ऐसा बता रहे हैं कि 4 लोग वहाँ पे शराब पी रहे थे, जो ससुराल से आए थे मृतक महिला के। उसके बाद शराब पीने के बाद इन लोगों के बीच में, जैसा अभी तक जानकारी में आया है, कि मारपीट हुई और उसमें महिला की मृत्यु हो गई और उनका एक छोटा जो बच्चा है, जो पहली पत्नी से था, उसकी मृत्यु हो गई और 3 लोग घायल हो गए उसमें। और वो रात में जब पुलिस को सूचना दी गई है, तब रात में पुलिस पहुँची और आस पड़ोस के लोगों ने कोई सूचना नहीं दी इसमें। उसके बाद 100 नंबर की सूचना पर पुलिस पहुंची। उन्होंने तुरंत तत्काल जो 3 लोग बच्चे घायल थे, 2 बच्चे और एक पति, उनको तुरंत ही उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। होली का त्यौहार बस आने ही वाला है और ऐसे में बाजारों में होली की रौनक देखनी शुरू हो गई है। इस बार होली का रंग बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल निराला है। बाजार में इस बार होली में देशभक्ति के रंग का अनूठा संगम हो गया है। एयर स्ट्राइक के बाद बाजार में ऐसी पिचकारियां बेची जा रही हैं जिन्हें टैंक, मिसाइल और सेना के तमाम हथियारों का रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुखौटा लगाकर दुकानदार अपनी पिचकारियां और होली का सामान बेच रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाकर जब वो सामान बेचते हैं तो उनकी दुकान पर ग्राहकों का तांता लग जाता है। हर ओर देशभक्ति का ज्वार है, हर ओर राष्ट्रभक्ति का ज्वार है। भारत माता के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं और होली का त्योहार भी आ रहा है। देशभक्ति और होली का अनूठा रंग इस बार देखने को मिल रहा है। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई है, भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया है, उसका असर होली के बाजार पर भी पड़ रहा है। यहाँ दुकानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर और टैंक और मिसाइल वाली पिचकारी लेकर होली की पिचकारियां बेच रहे हैं और होली के रंग में सराबोर हो रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि सारे दुकानदार किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुखौटा लगाए हुए हैं और जो ये पिचकारियां हैं ये भी तोप और मिसाइल की शक्ल लिए हुए हैं। यानी साफ है कि इस बार होली का रंग देशभक्ति के साथ है।
देशभक्ति और होली का ये निराला रंग देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुखौटा और हाथों में बंदूक वाली पिचकारी, मिसाइल वाली पिचकारी और टैंक वाली पिचकारी है, वो खासा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये देखिए पिचकारी दिखा भी रहे हैं कि कितने विशेष प्रकार की ये पिचकारियां हैं और इन सभी पिचकारियों में देशभक्ति का ज्वार देखने को मिल रहा है। इस बार की जो होली है वो देशभक्ति वाली है, भारत माता के जयकारे वाली होली है, वंदे मातरम वाली होली है। और इस बार होली का ये अद्भुत रंग, ये निराला रंग और ये लोग भगवा रंग भी कह रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है। ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप सभी को इस अनूठी होली की अभी से ढेरों शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।